और कोएफिशिएंट ऑफ के कैप, जो भी नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। तो ये वैल्यू होगी आपकी 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट ऑफ 40। इसका लेंथ कितना है? रूट ऑफ 40। अब मुझे बताइए कोई वेक्टर है बी और ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप। इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा? कितना होगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस मतलब रूट ऑफ, इसका लेंथ 3 है। मैं बात कर रहा था यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका लेंथ 1 हो। जैसे यहाँ है रूट ऑफ 14, यहाँ है रूट ऑफ 3। ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लेते ये वाला वेक्टर है, इसका लेंथ आया ये, हमें निकालना है ऐसा वेक्टर बी का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लिया जैसे ये आपका है बी वेक्टर, हमें निकालना है एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, डायरेक्शन यही हो। ये वेक्टर बी है, तो ये जो है जिसका लेंथ 1 है, इस वेक्टर बी का लेंथ तो रूट 3 आया। हमें निकालना है ये वेक्टर, इसे कहेंगे हम बी कैप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी कैप? यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है? वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, रूट 3 का डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा वो, कि रूट 3 टाइम्स है ना, इसका लेंथ रूट 3 है। रूट 3 आपका लेंथ है, हमें निकालना है ये वाला वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो, तो रूट 3 का डिवाइड करेंगे नहीं, और रूट 3 है क्या? इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा ये? बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड रूट ऑफ, क्या हो गया? 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 ए कैप। दिस इज, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब बताओ मुझे, अगर इसका आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा? बी का मैग्नीट्यूड निकाल, बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर हम, 1 आएगा नहीं आएगा? मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? अभी बताया था हमने, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। बताइए 1/3 1/3 और 1/3, ऐसे मिलाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो रूट ऑफ 1 का मतलब क्या? 1। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी तरह से ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो ए है, ए क्या कैसे फाइंड करेंगे? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यस और नो? ए कैप, ए वेक्टर इज दिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, and magnitude of A is root of 40. Is it clear or not? क्या होगा ये A कैप? 2 अपॉन रूट 40 I कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 J कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14, ये होगा इसका यूनिट वेक्टर।
इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप करेंगे उस तरह से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? नहीं आई समझ में? इज इट क्लियर ना? अब इसके अगला पॉइंट ये है, हमें वेक्टर निकालना है वो जिसका लेंथ हो 5 यूनिट और इसी के अलोंग हो। बी वेक्टर के मान लिया, बी वेक्टर की लेंथ कितनी है अभी, √3। हमें निकालना है एक वेक्टर जिसका लेंथ हो 5 और डायरेक्शन यही हो, इसे यानी बढ़ाना है। और कहां तक करना है, इसे करना है लेंथ 5 पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी कैप यूनिट वेक्टर, और जो भी यूनिट वेक्टर आएगा इसमें कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। पहले निकालेंगे 1, पहले 3 था, √3 था, 1 निकाल लिया। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्केलर में, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? 1 क्यों निकालना पड़ा, तभी तो क्लियर मालूम पड़ पाएगा कि भाई 1 का 5 टाइम्स ये होगा, √3 का 5 टाइम्स कितना होगा पता ही नहीं। इसका इसे इस वेक्टर को 5, इस वेक्टर को हम कैसे भी नहीं कर सकते जब तक 1 नहीं निकालेंगे। नहीं समझ में आया? तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें नया वेक्टर निकालना है और उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। उसके बाद उस यूनिट वेक्टर में उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये वाले क्वेश्चन भी हमारे होते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, चलो ये इतना ही आज। हाँ जी बिल्कुल।